हुए आपको बताएं कि नंबर किसी का, पहचान किसी की, शहरी बच कर रहें। कहीं आपसे पैसे मांगने वाला कोई फ्रॉडिया ना निकल आए। व्हाट्सएप हैक करके शहरियों से पैसे मांगने का ट्रेंड अरूज पर। एक के बाद एक शहरी का व्हाट्सएप हैक होने लगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। जानने वालों से लाखों रुपए मदद भी मांग ली गई। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं? ऐप हैक होने पर बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अपने नाज़रीन को बताएं कि शहरियों से पैसे मांगने का ट्रेंड अरूज पर है। व्हाट्सएप हैक करके शहरियों से पैसे मांगे जाते हैं। तफसीलात हासिल करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए कि मुल्क भर में जो हैकर्स हैं वो उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और इससे पहले भी हमने खबर दी थी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो डायरेक्टर हैं उनका जो है अहमद चुराय, उनका जो है व्हाट्सएप हैक हुआ था, जिसके बाद जो उनसे लोगों के उनके जो जानने वाले उनसे पैसे मांग रहे थे। अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ इकराम का भी व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है। FPCCI के फोन के सदर जो है व्हाट्सएप आज हैक किया गया है। FPCCI ने कंफर्म किया और कहा है कि हैकर जो हमारी बात हुई है सदर FPCCI से आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि हैकर्स ने मेरे दोस्तों से पैसे मांगना शुरू कर दिए। हैकर्स ने जो है लाखों रुपए की मदद मांगी है और उनको मैसेजेस किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप नंबर है जो सदर FPCCI का आतिफ इकराम का है, अपने दोस्तों को उस नंबर से हैकर ने मैसेज किए हैं उनके जो व्हाट्सएप पे नंबर थे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दिए जाए। और यहाँ पे जब उन्होंने नॉर्मल नंबर पे लोगों ने फोन किया तो तब पता चला कि ये आतिफ इकराम शेख का व्हाट्सएप नहीं है। आतिफ इकराम शेख का जो नंबर है वो नंबर अभी चल रहा है, लेकिन व्हाट्सएप हैक कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाहम जमा के नताइज का ऐलान आज होगा। मैट्रिक बोर्ड कराची आज नाहम जमा के नताइज का ऐलान करेगा। चेयरमैन डॉक्टर शरफ अली शाह और नासिम इम्तिहानात असरुद्दीन भुट्टो बोर्ड ऑफिस में शाम 4 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवम जमात के नताइज का ऐलान जो वो आज होगा। इंतजार की घड़ियाँ जो वो 9th क्लास के बच्चों की जो वो अब खत्म होने का वक्त आ गया है। कई महीनों से जो वो ये नताइज ताक़ीद का शिकार थे। बिल आखिर आज जाके जो वो नवम जमात के नताइज का ऐलान जो वो होने जा रहा है। मैट्रिक बोर्ड कराची का आज नवी जमात के नताइज के ऐलान को जो वो चेयरमैन डॉक्टर शरफुल्ला शाह और नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो जो वो बोर्ड ऑफ ऑफिस में आज शाम 4 बजे जो वो नताइज का ऐलान करेंगे। ज़रा के मुताबिक तानवी तालीमी बोर्ड कराची नवी जमात साइंस और आर्ट के सालाना इम्तिहानात का ऐलान करेंगी। जबकि तलबात की तादाद की बात की जाए तो नवी जमात साइंस के इम्तिहानात में 1,73,469 तलबा जो वो शरीक हुए थे। जबकि आर्ट के रेगुलर में जो वो इम्तिहानात में 15,745 उम्मीदवार ने जो वो शिरकत करी थी। वक्त जो वो अब खत्म होता है, कुछ देर में जो वो बोर्ड ऑफ ऑफिस में जो वो 4 बजे नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। नाहम जमा के नताइज का ऐलान आज होगा और मैट्रिक बोर्ड कराची आज नाहम जमा के नताइज का ऐलान करेगा। चेयरमैन डॉक्टर शरफ अली शाह और नासिम इम्तिहानात बोर्ड ऑफिस में शाम 4 बजे इन नताइज का ऐलान करेगी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची नवी जमात साइंस और आर्ट्स के सालाना इम्तिहानात का ऐलान आज करेगा। अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फटे 24 घंटे गुजर गए। चीफ इंजीनियर WTM लाइन की मरम्मत के लिए हरकत में न आए। MD वाटर कॉरपोरेशन के अहकामात मट्टी हवा में उड़ा दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, 24 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, जो कि तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया था चीफ इंजीनियर WTM के कहने पर कि 24 घंटों में मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर MD वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद चीफ इंजीनियर WTM जो है वो हरकत में आते हुए नजर नहीं आ रहे। MD के अहकाम इस मट्टी के ढेर तले जो है वो दबा दिए। ऐसा लग रहा है कि ये पाइप लगाया गया है और उसके बाद ये मट्टी डाल के जो है इस लाइन की लीकेज को बंद कर दिया गया। लेकिन मुरम्मत के लिए ना ही मशीनरी पहुंची, ना ही अमला पहुंचा, ना ही चीफ इंजीनियर WTM पहुंचे। लाखों गैलन पानी जो है निकल के ज़ाया हुआ। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया। MD वाटर कॉरपोरेशन को खुसूसी हिदायत दी कि फौरी तौर पे मुरम्मती काम मुकम्मल किया जाए। लेकिन अब कहानी चली गई है 1 हफ्ते पर। बताया जा रहा है कि चीफ इंजीनियर WTM की जानिब से कि 1 हफ्ता लगेगा इस लाइन की मुरम्मत के लिए। लेकिन जब 24 घंटों में अमला हरकत में नहीं आया तो सवाल पैदा होता है कि 1 हफ्ते में काम भी कैसे मुकम्मल होगा। सईद गनी का मुकम्मल तौर पर हल्का जो है वो मुतासर है पानी की
किल्लत का सामना है आवाम को, और आवाम जो है वो बूंद बूंद को तरस रही है और लाखों गैलन पानी जो है वो निकल के सड़क पे बहना शुरू हो गया था, जिसको फौरी तौर पे बंद किया गया। बताया जा रहा है कि पानी का लेवल जो है वो डाउन किया है और उसके बाद पाइप लगा के इस तमाम मामले पर जो है वो मिट्टी डाल दी गई है। जी, बल्दिया उज़्मा कराची का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर मज़ीद 40 करोड़ खर्च करने का फैसला। 2 करोड़ की 20 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक महकमा इंजीनियरिंग ने टेंडर ओपन कर दिए। ज़िला गरबी में 8, किमाड़ी में 6 और वसी में 6 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक टेंडर ओपन। तरक्याती कामों से मुतालिक वर्क ऑर्डर जल्द जारी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी, आपको अपडेट करें कि बल्दिया उज़्मा कराची का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरी पर मज़ीद 40 करोड़ खर्च करने का फैसला। 2 करोड़ की 20 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक महकमा इंजीनियरिंग ने टेंडर ओपन कर दिए। ज़िला गरबी में 8, किमाड़ी में 6 और बस्ती में 6 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक टेंडर ओपन। तरक्याती कामों से मुतालिक वर्क ऑर्डर जल्द जारी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर मजीद 40 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया है। 2 करोड़ की 20 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो है महकमा इंजीनियर ने टेंडर बाकायदा तौर पर ओपन कर दिए हैं। जिला गरबी में 8, किमाड़ी में 6 और बस्ती में 6 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो है टेंडर ओपन किए गए हैं। तरक्याती कामों से मुतालिक जो है वर्क ऑर्डर जल्द जो है वो जारी किया जाएगा। इस जो टेंडर ओपन किए गए हैं उसके मुताबिक मोमिनाबाद की यूसी 2, 3 और 6 की सड़क की मरम्मत और सीवरेज के निजाम को दुरुस्त किया जाएगा, जबकि मेट्रोविल की यूसी 8 की सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। औरंगी टाउन की यूसी 1, 3, 7 और 8 की सड़कों की मरम्मत और सीवरेज के निजाम को दुरुस्त किया जाएगा, जबकि माड़ीपुर की यूसी 3, 4, 5, 6 और 8 की सड़कों की मरम्मत और सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ भुट्टा विलेज यूसी 9 में सीवरेज के दरहम बरहम निजाम को दुरुस्त किया जाएगा, जबकि जो टेंडर ओपन किए गए हैं उसके मुताबिक न्यू कराची की यूसी 1, 4, 6, 13, नॉर्थ नाजमाबाद की यूसी 9, वार्ड नंबर 1 और 2 की सड़कों की मरम्मत और सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करने का काम जो है वो किया जाएगा। वर्क ऑर्डर जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है तेजी से जारी है। 2 अरब रुपए की लागत से 33 मंसूबों पर जो है वो काम किया जा रहा है, जिसे जल्द जो है मुकम्मल करने से मुतालिक मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से अहकाम दिए गए हैं। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि इस शहर की खिदमत जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है। अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है वो इसी तरह जारी व सारी रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में कराची के तमाम अजला में बिला तकलीफ तरक्याती काम जो है वो जारी रहेंगे। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा शुएब। सिंध काबीना का अहम इजलास 4 दिसंबर सुबह 11 बजे तलब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध काबीना का अहम इजलास 4 दिसंबर को बुध के रोज सुबह 11 बजे वज़ीर हाउस में तलब किया। इजलास में 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस हाल से सेक्शन अफसर कैबिनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इजलास में सूबाई वज़रा मुशीर मामले खास शिरकत करेंगे। इजलास में 23 निकाती एजेंडे पर गौर करने के बाद काबीना इन फैसलों की मंजूरी देगी। जी आज़ाद नोहरियों, आप हमारे साथ रहिएगा। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन स्टेब्लिशमेंट में सर्विसेज इस्लाहात लाने के लिए पूरा सर्विसेज स्ट्रक्चर तब्दील। डायरेक्टर सिंध की पोस्ट खत्म, अब 20 ग्रेड का डीजी तैनात होगा। 1 से 17 ग्रेड के 294 पोस्टें खत्म कर दी गई। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ादी इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में इस्लाहात लाने के लिए मुकम्मल सर्विसेज स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो डायरेक्टर सिंध एस्टेब्लिशमेंट की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो इस पोस्ट पर 20 ग्रेड का डायरेक्टर जनरल तैनात होगा और नई पोस्ट डीजी की पैदा कर दी गई, जबकि इस महकमे का जो चेयरमैन होगा वो सीनियर करंट 20 ग्रेड का होगा या 21 ग्रेड का चेयरमैन तैनात किया जाएगा। जबकि 6 डिवीजनों में डायरेक्टोरेट कायम किए जाएंगे, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, निकोबार,
शहीद बेनजीराबाद शामिल है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एंटी करप्शन के तैनात किए जाएंगे। तमाम जो इस्लामी सर्कल अफसर थे वो सर्कल की पोस्टें खत्म करके अब जो है डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव जो है 18 ग्रेड का हर जिले में तैनात किया जाएगा। इस महकमे में 294 पोस्टें ऐसी जो 117 ग्रेड की उनको भी खत्म कर दिया गया। सिंध पुलिस की 234 एहलकारों की पोस्टें उनको भी खत्म कर दिया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लीगल जो है 2 तैनात होंगे, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक की 2 पोस्टें पैदा कर दी गई हैं, जबकि हर जिले में 2 असिस्टेंट डायरेक्टर जो है 17 ग्रेड के वो तैनात किए जाएंगे। 60 जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है पूरे सूबे में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इंक्वायरी एंटी करप्शन में इस्लाम लाने के हवाले से के बाद जो है इनकी पोस्टें खत्म कर दी गई। इस हवाले से भी महकमा SND को इन पोस्टों रोल से सरेंडर कर दी गई। इस हवाले से आगा कर दिया गया। अब जो है जो नया स्ट्रक्चर बना है उसके तहत अफसरान की तैनातियाँ की जी। बहुत शुक्रिया आपका आसाद नूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज दूसरे सेशन भी सरमायाकार सरगर्म रहे। शेयर्स की खरीदारी जारी है। मार्केट नई बुलंदियों को तय करते हुए आगे की जानिब गामजन है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, दूसरे सेशन का भी जो है वो आगाज़ हुआ, वो भी मुस्बत अंदाज में हुआ। मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो 1 लाख का इंडेक्स है वो इस वक्त तक मार्केट जो है उसको मेंटेन की हुई है। क्या ये मज़ीद मार्केट को आगे लेके जाएंगे, उसके लिए हमारे साथ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आदम सिक्योरिटी से हेड ऑफ रिसर्च हैं खालिद साहब, ज़रा बताइएगा। देखिए, बात ये है कि अभी मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एक्टिविटी देखने को मिली है रोल ओवर वीक की वजह से, और इसकी वजह और अभी जो है मार्केट फिर भी स्टेबलाइज है 100,000 के इंडेक्स के ऊपर। थोड़ा सा मार्केट में सुबह थोड़ा सा आपने करेक्शन देखी थी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नॉर्मलाइज हो गई है। अगर हिस्टोरिकल पी की बेसिस पे हम मार्केट में बात करें थोड़ी सी, तो उसमें ये है कि आप जो है अगर हम 12-13 साल का एवरेज पी निकालें तो तकरीबन 9 के करीब बनता है, 9 का मल्टीपल बनता है मार्केट का। तो इस टाइम मार्केट जो है तकरीबन 4.5 और 5 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो इसको अगर हम कंसिडर करें अलॉन्ग विद के हमारा जो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल जो है वो $100 अरब भी रहा है एक ज़माने में, तो अगर उसको भी कंसिडर करें तो इस टाइम मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 60-65% जो है तकरीबन डिस्काउंट पे है। नया वीक होगा, रोल ओवर ख़त्म होगा, महीना भी नया शुरू होगा, एयर क्लोजिंग भी होगी। कैसे देख रहे हैं कि ये 1 लाख का इंडेक्स मेंटेन कर जाएगा या कोई बड़ा स्विंग इस वक्त एक्सपेक्टेड है? देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बेसिस के ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते इस टाइम, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ऐसा इवेंट है जिसको हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, मतलब उसको आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे सईद साहब ने हमें तफसीलन बता दिया कि मार्केट जो है वो एक अच्छी ट्रेंड्स जो हैं वो बेहतर हैं। आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी एक मेन जुज़ होगा जिसके ऊपर मार्केट के अंदर मज़ीद हम जो है बढ़ावट देख सकते हैं। साथ ही इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खदशा रखती है, जो इसके अंदर बड़े स्विंग्स जो हमने देखे, मार्केट अनसर्टेनिटी जो थी अपनी सियासी तौर पर, तो उसने मार्केट को जो एक डैमेज दिया था, लेकिन मार्केट अब उससे रिकवर करके 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर जो मेंटेन करती हुई इस वक्त हमें नज़र आ रही है। जी, आर्मी चीफ ने जो वादे किए वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि अब बिजली के रेट में कमी के वादे को भी जल्द पूरा किया जाएगा। मलीर में इंडस्ट्री पार्क का ऐलान हुआ है, जहां 1 एकड़ जमीन 5 करोड़ रुपए में मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखा जाए, सनअतकार इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली की कीमत कम होने का वादा किया गया था, उसके साथ देखा जाए जो मुश्किल मसाइल हैं जैसे इंडस्ट्री जोन्स के, उसमें जो ज़मीन की कीमत बढ़ गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हल हो सकता है जानते हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, माशी अददुशुमार बेहतर हो रहा है, स्टॉक मार्केट 1 लाख पे पहुँच गई है? जी माशाल्लाह से माशी अददुशुमार जो है वो बहुत अरसे के बाद एक बहुत अच्छे अददुशुमार आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेसमैनों के साथ जितने वादे करे थे और जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, उन्हीं डेडलाइंस के ऊपर उनके वादे जो है पूरे के पूरे हो रहे हैं। हमने 20 से 25 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, हमको बुलाते थे, वादे करते थे, लेकिन हमने उनके वादे पूरे होते हुए नहीं देखे थे।
इन्होंने सूद के लिए कहा था कि कम हो जाएगा, सूद कम हो गया। इन्होंने कहा डॉलर स्टेबल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे भी आ गया, स्टेबल भी हो गया। इन्होंने कहा था कि बिजली सस्ती हो जाएगी, और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से इन्होंने वादा करा है तो बिजली भी सस्ती हो जानी चाहिए। और अगर बिजली भी सस्ती होगी तो लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही बहुत अच्छे हो चुके हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छा पैकेज बनेगा हमारी एक्सपोर्ट को बूम देने के लिए। दूसरा सवाल आपने करा कि जो ज़मीनें हैं, इंडस्ट्री की ज़मीनें जो हैं वो बहुत महंगी हो गई। इस बात आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और मुझे बड़ी हैरत है कि आपकी इसके ऊपर नज़र है और आपने इसके ऊपर इसको फोकस करा। क्योंकि इस वक्त आप साइड पर चले जाएँ, कॉरेंज इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएँ तो 60-70 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन हो गई है। तो 70 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन से आपकी कोई भी बिजनेस वाइबल नहीं बन सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो ये जो इनका 2190 एकड़ के ऊपर जो इनका ये आ रहा है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ की रेवोल्यूशन के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। जी, जैसा कि आपने सुना, खुशाइन करार दिया है कि माशी आदत शुमार बेहतर आ रहे हैं और 20 साल में ऐसे इकदाम नहीं देखे गए जो कि किए जा रहे हैं। और साथ ही कहा है कि अब नया जो स्पेशल जोन की बात की जा रही है जहां सस्ती ज़मीन इंडस्ट्रियल के लिए दिए जाएंगे, उससे माशी सरगर्मियाँ मज़ीद बेहतर होंगी। जी, यहाँ बड़ी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी इकदाम सख्त कर दिए गए। कुलियों को मुफ्त खाने की सहूलत खत्म। कैंट स्टेशन की हदूद में सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन का मरकज़ भी बंद कर दिया गया। स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल कहते हैं रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए इकदाम जारी हैं। खाने की आड़ में नशे के आदी अफराद स्टेशन में दाखिल होकर सामान भी जारी कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बताइए कि अक्सा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और आज की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कराची कैंट स्टेशन पर सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो खाने का स्टॉल लगाया जाता था रोज़ाना की बुनियाद पर, जहाँ से रेलवे का नीची तबका या फिर कुली हज़रात बड़ी तादाद में जहाँ पर जाकर अपना खाना खाते थे, वो जो है वो सैलानी की तरफ से बंद कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए जो है वो रेलवे इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेते हैं और इनसे जानते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि खाना बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि स्टेशन की तरफ से जो है वो रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो खाने को बंद करवाए गए, क्या वजूहात हैं इसकी? सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसके प्लांट्स हमारे पास लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर प्लांट्स, और उनसे पानी हमें मुसलसल मिलता है। खाने के हवाले से उनका दस्तरखान भी लगाया जाता था दिन में 2 दफ़ा, लेकिन कुछ इस तरह की मशकूक लोग एंटर हो रहे थे कराची कैंट के अंदर, जिनकी वजह से फ़िलहाल जो है आर्जी तौर पर उसको बंद कर दिया गया है, ताकि कुछ इस तरह के चोरी के और इस तरह की कोई दहशतगर्दी के और इस तरह के बुरे वाक़यात ना हो सकें, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा कौन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है। खाना खाने के लिए हर बंदा आ जाता है। तो सर ये बताइएगा कि अगर हम बात कर लें कैंट स्टेशन पे जो कुली हज़रात हैं, वो तो इतनी उनकी कमाई नहीं होती कि वो स्टॉल से खाना ले सकें, तो उनके लिए फिर आपने क्या सोचा? नहीं, हमारे पास जो स्टॉल्स काम कर रहे हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे, वो कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं और उनके बहुत नॉमिनल रेट पे खाना मिलता है और वो लोगों के लिए आसानी से उनको प्रोवाइड हो जाता है। मतलब इतना महंगा नहीं है कि लोगों की जेब पे भारी पड़े, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी के मामलात हैं। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सैलानी के दस्तरखान शुरू हो जाए। जो सैलानी वेलफेयर के यहाँ पर जो है वो आरओ प्लांट भी लगे हुए हैं, फिल्टर प्लांट भी यहाँ पर जो वो लगाए गए हैं, लिहाजा खाने को जो है वो इस वजह से बंद किया गया है कि नशे के आदी अफराद जो है वो रेलवे की दीवारें फैलांग के रेलवे का लोहा जो है वो चोरी करके यहीं के जो है वो दस्तरखान से जो है वो खाना खाते हैं। इस वजह से जो है वो इस वक्त जो है वो फिल वक्त जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर जो वो खाने को जो है वो बंद कर दिया गया है। लिहाजा जो कुली हज़रात हैं जिनके लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है, जो उनको खाना नहीं मिल रहा, तो लिहाजा स्टेशन मैनेजर का ये कहना है कि यहाँ के जो स्टॉल्स हैं वो बहुत ही मुनासिब कीमत में हर किस्म का खाना जो है वहाँ पर दस्तयाब है, तो लिहाजा वहाँ से जो है वो खाना खरीद के जो वो खाया जा सकता है। सिक्योरिटी पर जो वो रेलवे के इंतजामिया की जानिब से जो वुडन वगैरह लगाई जा रही है ताकि नशे के आदी अफराद का जो यहाँ पर दाखिल होना जो वो रोका जा सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मंजूर कॉलोनी के टाउन इंतजामिया मुतहरिक मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में 250 स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। शोरूम्स मालिकान में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बहाल हो गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी के इलाके में मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर टाउन इंतजामिया की जानिब से पूरी मार्केट में लाइटें लगाई गई हैं। स्ट्रीट लाइट जो है उनकी तादाद तकरीबन 250 के करीब है, जो कि टाउन इंतजामिया की जानिब से लगाई गई हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर। इनसे जानते हैं कि लाइटें लग गई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जब लाइटें नहीं लगी थी तो उस वक्त मार्केट क्या जो है वो मंजर पेश करती थी, अब लाइटें लगने से क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हुई? लाइटें जब नहीं थी तो जाहिर सी बात है लोग निकलते हुए, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है औरतें होती हैं, रिहायशी इलाका भी है,
तो यहाँ पे जब औरतें गुजरती थी रात के टाइम पे तो उनको प्रॉब्लम होते थे, खौफ था, डर था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो टाउन की तरफ से जो है वो जो लाइटें लगाई गई हैं रात के टाइम पे, एक माशाल्लाह बहुत अच्छा समा होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव जा रही है। जी ये थे चौधरी ज़ीशान गुज्जर, जिनका कहना है कि टाउन इंतज़ामिया के ना सिर्फ चौधरी ज़ीशान गुज्जर बल्कि इनकी एसोसिएशन की तमाम तर जो रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, वो मशहूर हैं क्योंकि इस मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 250 के करीब जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। उनका कहना है कि रात के औकात में अब ये हिस्सा जो है, ये मार्केट जो है वो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही होती है, रोशन हो जाती है, लोगों को जो है वो किसी किस्म का डर खौफ महसूस नहीं होता। और लाइटें लगने से यहाँ पर जो है वो जो लूट मार की वारदातें होती थी उसमें की शरह में भी कमी वाक़ हुई है और नहायत खुशाइन इक़दाम है। जबकि चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि टाउन इंतज़ामिया मज़ीद अगर कोई काम होता है या उनके से मुतालिक कोई काम पड़ता है तो यकीनन उसके भी हल के लिए, उसको भी पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। जी।